हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊँगी आप पॉलिसी वायलेशन का इश्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आजकल लो वैल्यू की जगह ये सब आ रहा है, लाइक सम पॉलिसी वायलेशन ये सब चीज़ आ रही है। लो वैल्यू का तो वैसा हो गया है कि अब लो वैल्यू की जगह इसको भेज रहे हैं गूगल वाले कि इस चीज़ को अब समझना मुश्किल हो गया है। पहले तो ये समझ लेते थे कि आर्टिकल की प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे समझा जाए, इसे कैसे सॉल्व की जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ ये मैनुअली आता किस वजह से है। जैसे कि आपने जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं लिखा होता, अलग-अलग सोर्सेज़ आप उठाकर उसे रिराइट करके एआई की मदद से लिख देते हो, जिस वजह से ये आता है। क्योंकि गूगल है, गूगल को पता है कि आर्टिकल कहाँ कैसे लिखे गए हैं, जिस टॉपिक पे लिखा गया है उसमें लिखने वाली क्वालिफ़िकेशन या एक्सपर्टाइज़ नहीं दिखाई देती। मीन्स ये रहता है कि आपने जो लिखा है, जिस टॉपिक पर लिखा है और आप इस पे क्वालिफ़िकेशन ये हासिल की है या मुझे इस पे इतना एक्सपर्ट हूँ मैं इसमें, आपने ये कुछ लिखा ही नहीं है, बस सीधा रिराइट किया है किसी और साइट से। हाँ, इंग्लिश भी वीक, ग्रामर और सेंटेंस फ्लो में दिक्कत है। मीन्स ये रहता है कि आप इंग्लिश में जैसे आर्टिकल लिख रहे होते हैं ना, तो ऊपर कुछ और रहता है, फ्लो कुछ और रहता है, ग्रामर का स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती हैं, फिर नीचे कुछ और रहता है, फिर उससे नीचे कुछ और चला जाता है, जिससे फ्लो में प्रॉब्लम आ जाती है। फ्लो एकदम स्मूथ होना चाहिए, इंग्लिश ईज़ी होनी चाहिए, इसमें ये होता है। और 4th पॉइंट होता है, आप एडसेंस के लिए अप्लाई ना बहुत जल्दी में कर देते हो। जैसे आज आपने साइट ली, डोमेन लिया, उसे अप्रूवल के लिए इंडेक्स करवाया और उसमें रैंकिंग ही नहीं है, उसपे गूगल पे वो भी सर्च इंजन में गया ही नहीं है, रैंकिंग में ना ट्रैफ़िक है, ना कुछ है और उसे अप्लाई कर देते हो आप। बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है। तो मैं आपको ना इसको ना सॉल्यूशन बताऊँगी, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको ना आपको अपना आर्टिकल ऐसे रखना है जैसे आपने खुद ही लिखा हो। एआई से आप ज़रूर लिखवा रहे हो, बट आपको ऐसा लगना है कि आपने खुद ही लिखा हो। अब जैसे मैंने अपनी साइट सर्च की, अब बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है वो अपने आर्टिकल जैसे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये लोगो भी शो नहीं हो रहा है। अब क्योंकि इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप गूगल के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो जब इंडेक्सिंग ही नहीं हो रही है आपकी? आपको अपनी साइट कैसे खराब कर सकते हो? क्योंकि 2-3 बार रिजेक्ट होने से साइट पे वैसे भी फ़र्क पड़ ही जाता है। बहुत प्रॉब्लम आ जाती है आगे रिजेक्शन में। लाइक देख सकते हो आप, इसमें मेरी साइट है ये मेरी साइट है। ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लिखी हुई है। पॉलिसी, डीएमसी, अबाउट इट सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब मैं इस पे ये नहीं बताऊँगी कि आपको लिखना कैसे, मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देती हूँ। आपको एग्ज़ैक्टली लिखना कैसे होता है गूगल एडसेंस के लिए। जैसे ये आर्टिकल है, ये स्टोर के ऊपर है, बेस्ट ऑनलाइन विंटेज थ्रिफ्ट स्टोर, ये स्टोर के ऊपर है। अब हमने क्या किया, अब लिखा तो मैंने इसे भी एआई से ही है, लिखा मैंने इसे एआई से लिखवाया, मैं खुद नहीं लिखती हूँ, एआई से लिखवाती हूँ। अब जैसे स्टार्टिंग में आप देखो, बिल्कुल ह्यूमन टोन है, ऐसा नहीं लिखे लगेगा आपको कि एआई से लिखा हुआ है। जैसे मैंने किसी और का नाम यूज़ किया है, आई एम मयूर चांदनी एंड ब्लॉगिंग इन फैशन स्टाइल इंडस्ट्री। 8 मुझे 8 मतलब 8 ईयर से मुझे ब्लॉगिंग में एक्सपर्टाइज़ है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, आपको बताना है कि भाई मैं इतना एक्सपर्ट हूँ या मैं इतना। अब वो आपसे प्रूफ़ तो माँगेंगे नहीं कि आप अपना प्रूफ़ दिखाओ, अपने सर्टिफ़िकेट दिखाओ कितने एक्सपर्ट हो। आपको लिखना है इसमें कि आप इतने एक्सपर्ट हो और आपको फ्लो एकदम बिल्कुल सिंपल रखना है, ईज़ी इंग्लिश में रखना है, हार्ड इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, हेडिंग 2 का यूज़ किया गया है। 3 अब जैसे ऐसा होता है कि बहुत लोग ना 4-4 5-5 पैराग्राफ लिख देते हैं बड़े-बड़े, ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल ईज़ी होने चाहिए, 3-3 लाइन के, 2-2 लाइन के पैराग्राफ होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या किया हमने, फर्स्ट स्टोर दिया है, जैसे ये रहा, और उसके इंस्टाग्राम का वो हैंडल भी दिया है इसका और इसका नाम लिख दिया है। और मैंने यहाँ इंस्टाग्राम पर गई और उसको स्क्रीनशॉट लिया, अपना लोगो लगाया और इसको यहाँ पर लगा दिया। इससे क्या हुआ, साइट की उतनी अथॉरिटी बनती है और गूगल को लगता है कि ये बंदा कुछ तो प्रोवाइड कर रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी और की इमेज लेते हैं, उसे चिपका देते हैं। इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, बट जब उन चीज़ों को सही किया, तो पता चला कि इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा इसके बारे में लिखा, लुलु थ्रिफ्ट्स के बारे में, वेबसाइट दी इसकी वेबसाइट्स का नाम तो है नहीं, बट इसका हैंडल दिया, कस्टमर रिव्यू दिया, पॉपुलैरिटी दी। सेकंड में भी मैंने ऐसे ही किया, ये रहा वेबसाइट कस्टमर रिव्यू दिया जो रेडिट पे था और यहाँ पर रेडिट लिख दिया कि रेडिट पे ये कस्टमर रिव्यू है इसका। मैंने लिंक नहीं देना, लिंक ज़्यादा नहीं देती मैं, बिकॉज़ अभी एडसेंस अप्रूवल नहीं हुआ है, प्रॉब्लम आ ही जाती है। अभी इसमें भी थर्ड वाले में भी ऐसे ही किया है, हमने कस्टमर रिव्यू, पॉपुलैरिटी वगैरह दिया है। फोर्थ, फिफ्थ मैंने टिप्स दिए हैं और फाइनल थॉट दे दिया है। सिंपल सा आपको ये लिखना है और यहाँ पर ये मैं मोर वेज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मेरे इस वाले आर्टिकल्स पर जा सकते हो। आपको लिंक इस तरीके से करने हैं जिससे वो उस पे भी जाए। आर्टिकल में अब वो आपको अपना ऑथर पेज आपको ज़रूर डालना है। ऑथर आपको बताना है कि आप ऑथर, और सबसे ऊपर भी जैसे इस तरीके से ऑथर आपको डालना ही है, जिससे आर्टिकल अच्छे से लिखा जाए और गूगल इस तरीके से आपको ना भेजे।
के रैंकिंग वगैरह है या फिर कुछ भी इंग्लिश वीक है। अब ये 4 प्रॉब्लम है जो मैनुअली होती हैं, बट आप खुद से भी कर सकते हो सॉल्व। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने इसे अप्लाई किया हुआ था इस वाली इससे एडसेंस से। तो जब आप अप्लाई करते हो ना, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप अप्लाई कर रहे हो, मैं दिखा देती हूँ अभी। जैसे ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, आप यहाँ से सिंपल सा यहाँ से अप्लाई करते हो, व्यू साइट करते हो, ऐसे अप्लाई कर देते हो। आप यहाँ पर जाना, प्राइवेसी एंड मैसेजिंग में जाना, जितने भी एडसेंस से अप्लाई कर रहे हो सब में आपको ऐसा करना है, प्राइवेसी एंड मैसेजिंग में जाना और यहाँ पर क्लिक करना। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो आपको ना कुछ मैसेज शो होगा यहाँ पर इस जगह पर, लाइक इस जगह मैसेजेस में जाना और यहाँ पर आपको कुछ मैसेज शो होंगे, 2 मैसेज आएँगे, लाइक एक्टिवेट, वो खुद ही ऑटोमैटिक हो जाता है। जैसे मैं किसी और वेबसाइट का दिखा देती हूँ आपको, लाइक यहाँ पर है ये वाला, मैं ये वाली वेबसाइट, ये fashioncasey.com, इस पे भी अप्लाई किया हुआ है क्योंकि 2-3 एडसेंस से अप्लाई करना सही रहता है। एक पे रिजेक्ट हुई तो दूसरी अप्रूव होगी, दूसरी रिजेक्ट हुई तो तीसरी अप्रूव होगी, इस टाइप से रहता है। अब जैसे ये है, इस पे हम इसमें भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। सी अभी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है क्योंकि गूगल उतना लेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है रिप्लाई देने में। देखो इसमें ये दे रहा 2 एक्टिव है, 2 एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। आपको क्या करना है, सॉरी मैसेजेस में जाना है, ये रहा। ये एक मेरी पहली वेबसाइट है जिससे मैंने ग्रीन टिक करवाया था, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ आपके सामने। ये रहा। इस टाइप से कुछ मैसेज आएगा आपके पास, ये खुद ही ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप अप्लाई करते हो। ये कुछ प्राइवेसी रेगुलेशन का है जो गूगल अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। आपको इसको डिलीट कर देना है क्योंकि जैसे 3 आप एडसेंस से अप्लाई करते हो ना, ये तीनों में एक्टिव हो जाता है। इससे गूगल को पता चल जाता है कि भई आप स्पैम में जा रहे हो या फिर स्पैम में डाल देता है वो आपको, और आपको ये पॉलिसी प्राइवेसी ये इस टाइप का ये दे देता है। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। अब मैंने क्या हुआ है, मैंने इस बारे में से नहीं डिलीट किया है इसको, क्योंकि मैंने इन सब में से डिलीट किया हुआ है, इन सब में से। एक में आपको रखना है क्योंकि 3 एडसेंस से मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, 3 एडसेंस से अप्लाई करते हो। अगर आप 1 एडसेंस से अप्लाई कर रहे हो, तो इसको रखें, इसको डिलीट ना करें। अगर आप 3 या 2 से अप्लाई कर रहे हो, तो इसे 1 से डिलीट कर दें। 1 या 2 से डिलीट कर दें और 1 में रहने दें, ऐसे करना है आपको। एक ये हो गया है सिंपल सा। अब आपको क्या, अब दूसरा आ जाता है, अब दूसरा आपको ऑटोमेटिक चेंज करना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक। हो सके तो आप खुद से लिखें, किसी और टूल से ना लिखवाएँ, या चैट जीपीटी से बोलें कि भाई तू अच्छे से लिख कर दे दे। हर चीज़ उस गूगल एडसेंस से ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऐसे कुछ प्राइवेसी पॉलि मेरा कॉपी ना करें कि आप ऐसा करेंगे भाई इस टाइप से इसे कॉपी करके चैट जीपीटी से बोलेंगे मैं मेरी साइड से लिख दो, आ जाएगा आपके पास भी ऐसे ही। जितना किसी का कॉपी करके डालते हो ना, उतनी ही प्रॉब्लम आती चली जाती है आपको। आप देख लें इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमने इसमें सब कुछ लिखा है, जैसे जो गूगल एडसेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। अब मैंने डीएमसी पेज और बनाया हुआ है, आप इसको भी यूनिक से यूनिक डालें। इन्हें इन पेजेस को चेंज करके, अगर आपके पास ये आपको ये इश्यू आया है, तो डीएमसी प्राइवेट को चेंज करके और अपने आर्टिकल को थोड़ा और अच्छे से लिख कर, ऑथर पेज वगैरह डालकर तब अप्लाई करें, तो आप इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूँगी कैसे क्या करना है। मेरे चैनल पे भी जॉइन हो सकते हैं। इसमें मैंने सभी जो लाइक पेड थीम्स हैं या पेड प्लगइन्स हैं, सब फ्री में डाले हुए हैं। किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं है, और यहाँ पर मैं कोर्सेज़ भी डालती रहती हूँ, जो पेड कोर्सेज़ होते हैं, मुझे पता रहता है कि कहाँ मिलते हैं। तो मैं ये आप लोगों के लिए फ्री में डाल देती रहती हूँ, जैसे ये ध्रुव राठी के हैं या फिर किसी भी और चीज़ के, जो भी आपको कोर्स चाहिए हो, तो वो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके।